एक घना जंगल था जहां रात की खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उस जंगल का बादशाह था एक जबरदस्त शेर जिसका नाम था वीरम। वो बहुत ताकतवर और घमंडी था, लेकिन बरसों की लड़ाइयों की वजह से अब कुछ थका हुआ भी लगता था। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी आग जल रही थी। एक दोपहर को भारी शिकार के बाद वो एक पुराने बरगद के नीचे लेटकर सो गया। उसकी सांसें गहरी थीं, मगर नींद ज्यादा गहरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक नन्हा चूहा दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था चिंटू। चिंटू जंगल का सबसे चालाक और सबसे ज्यादा शरारती चूहा था। शेर को सोए देखकर उसके दिल में एक शैतानी ख्याल आया कि आज इस घमंडी बादशाह की मूंछों पर चढ़कर खूब मजा किया जाए। चिंटू तेजी से शेर के चेहरे पर चढ़ गया। वो उसकी लंबी घनी मूंछों में उलझकर झूलने लगा, नाक पर दौड़ा और कान में घुसने की कोशिश करने लगा। पहले तो शेर ने ख्वाब में ही घर्राया, फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने एक झटके में पंजा उठाया और चूहे को दबोच लिया। अब चिंटू शेर के पंजे में कैद था। उसकी नन्ही जान कांप रही थी। शेर की सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई नन्हे कीड़े? शेर ने गरज कर पूछा। महाराज माफ कीजिएगा, ये तो बस एक शरारत थी। चिंटू की आवाज लरज रही थी, मगर आंखों में शरारत अब भी बाकी थी। शेर ने ठंडी और खौफनाक हंसी हंसी। शरारत? आज मैं तुझे सच्ची शरारत का मजा चखाता हूँ। एक निवाले में निगल जाऊंगा। इसी वक्त चिंटू ने कुछ गैर मामूली किया। उसने पंजे के अंदर से अपना सर निकाला और आहिस्ता से बोला, महाराज मुझे मार दीजिए, कोई बात नहीं, मगर याद रखिएगा कि आज आप मुझे मारकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कल कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर आएगा तो आप भी यही कहेंगे कि ये तो बस शरारत थी। शेर हैरान रह गया। उसने इतनी नन्ही जान से इतनी गहरी बात कभी नहीं सुनी थी। चिंटू ने मज़ीद कहा, और अगर आज आप मुझे छोड़ दें तो शायद एक दिन मैं आपकी जान बचा सकूं। हंसिए मत महाराज, जिंदगी बड़े अजीब खेल खेलती है। शेर ने उसे देर तक घूरा, फिर अचानक वो बहुत जोर से हंस पड़ा। ठीक है नन्हे चालाक, आज तेरी हिम्मत ने मुझे हरा दिया। जा, तू आज़ाद है। चिंटू जमीन पर गिरा और तेजी से भाग गया। शेर ने सर हिलाया और दोबारा सो गया। उसे लगा कि ये बस एक मज़े का वाकया था, मगर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। 3 दिन बाद जंगल में शिकारियों का एक गिरोह आया। उन्होंने रात को मजबूत जाल बिछाया था। सुबह जब शेर शिकार की तलाश में निकला तो वो इस जाल में फंस गया। जितना जोर लगाता जाल उतना ही कसकर बंधता जाता। उसकी दहाड़े पूरे जंगल में गूंज रही थी, मगर कोई मदद को ना आया। बादशाह का घमंड अब मुकम्मल बेबसी बन चुका था। दूर एक दरख्त के खोखले में चिंटू ये सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। अब मेरी बारी है। वो तेजी से दौड़ा और जाल के पास पहुंचा। शेर ने उसे देखा तो उसकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी दोनों थे। चिंटू ने कुछ ना कहा और फौरन रस्सियां काटने लगा। उसके नन्हे दांतों ने मजबूत रस्सियों को इस तरह काटा जैसे तेज तलवार चल रही हो। एक एक रस्सी टूटती गई। आखिरी रस्सी टूटी तो शेर आज़ाद हो गया। शेर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने चिंटू को ज़बान से उठाया और कंधे पर बिठा लिया। तूने आज साबित कर दिया कि जिस्म का छोटा होना कुछ नहीं होता। हिम्मत और अक्ल की अपनी कीमत होती है। चिंटू ने कान में आहिस्ता से कहा, और महाराज कभी कभी शरारत भी बहुत काम आ जाती है। शेर ने इस बात पर बहुत ज़ोर से हंसकर अपनी खुशी जाहिर की। सबक: कभी किसी को उसके छोटे कद, छोटी उम्र या छोटी हैसियत देखकर हकीर न समझें। रहमदिली और माफ़ी कभी ज़ाया नहीं जाती। आज जिसे आप छोड़ दें, कल वही आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।